welcome back with another video part 3 वकार ज़का चैम्पियंस विद वकार ज़का। सो गाइस, मैं जो है अभी आप लोगों को कुछ दिखाऊंगी जो कि उससे रिलेटेड होगा कि मैं जो है वो वकार ज़का के शो पे जो है वो दूसरे लोगों की तरह टीवी पे ऐड देख के गई थी, या मुझे जो है वो वकार ज़का ने कॉल करके बुलाया था कि मैं उस शो पे आऊँ। एंड द अदर थिंग्स के कुछ लोगों की जो है वो कुछ लोगों के जो है वो मैसेजेस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि यार हद होती है भाई। मतलब किसी को इतना भी मतलब खुदा ना बनो कि आप जो है वहाँ बैठ के जज कर रहे हो कि क़यामत आप लोगों ने यहीं लगा ली है कि मेरा हिसाब किताब यहीं हो जाएगा कि मैंने जो है वो ड्रिंक की है और मैंने तो ये किया और मैंने तो वो किया है। तुम लोगों को क्या, जिस इंसान की जितनी सोच होती है वो बस वहीं तक ही सोचता है और वो उससे आगे जो है ना वो सोच सकता है ना ही वो किसी की बात को अंडरस्टैंड करता है। उसने करना वही होता है जो उसने करना होता है। तो मैं जो है मेरा जो है वो वीडियो बनाने का मकसद जो है वो कोई ना कि बोल हाउस वालों की अटेंशन लेना है, ना मुझे वकार ज़का की कोई अटेंशन चाहिए। इवन के अगर आप लोग देखना चाहें तो वकार ज़का ने जो तीन वाली जो पोस्ट की थी कल या परसों, उस पे जो है जाके मैंने उसके कमेंट सेक्शन में उसको डायरेक्टली बोला है, क्योंकि मैं उसको उसके नंबर पे भी कॉल करके उसको बोल सकती हूँ, उसको मैसेज करके बोल सकती हूँ, लेकिन मैं जो है वो बोलना नहीं चाहती क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मैं बोल भी दूँ तो उससे कोई देखेगा नहीं कि वो क्या चीज़ है। और ये तो आप सबको ही पता है कि वो है क्या चीज़ और क्या वो किस हद तक जा सकता है, वो क्या अच्छा है या क्या बुरा है। मैं ये किसी को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मेरे कमेंट्स करने से या मैं जवाब दे रही हूँ उससे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप लोग जो है वो उल्टे सीधे कमेंट्स ना करो जिससे जो है वो आपको लितर पड़े और मैं अगर कुछ बोलूँ तो फिर वो आप लोगों को बुरा लगे। क्योंकि जो जिस तरह का होता है उसके साथ उसी तरह ही बात करनी चाहिए, क्योंकि मैं तो यही हूँ। मैं जो मेरे साथ सही से बात करे मैं उसको इज़्ज़त देती हूँ, जो मुझे इज़्ज़त नहीं दे सकता उसको उसके लिए तो मेरी किताब में कोई अच्छा अल्फाज भी नहीं है। और बाकी ये कि जिन लोगों की वही बात है कि जिसकी सोच जहाँ तक है वो वहीं तक ही सोचता है। और जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं उनका अपना फ़ेल है, उनकी अपनी अपनी एक सोच है जो उन्होंने ला के मेरे कमेंट सेक्शन में डाली है कि भाई हमारी तो ये सोच है और हम तो इस घटिया सोच के मालिक हैं। और बाकी ये कि अगर मैंने शो में कुछ बोला है, तुम लोग तो खुदा भी नहीं हो कि मैंने अगर कुछ किया है तो तुम लोग जो है वो मुझे जज करो कि हाँ भाई इसको सज़ा दे दो, इसको ये कर दो। ये अभी जो मैं वीडियो शेयर करूँगी उसके देखने के बाद आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि मेरा जो ऑडिशन था वो वर्ड टू वर्ड जो था वो स्क्रिप्टेड था। और बाकी जो है कि आप जैसे पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आती कि लोग इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं कि उनको ये नहीं पता कि जब एक चीज़ कैमरे में आ रही है तो वो ऑब्वियसली स्क्रिप्टेड ही होती है। बगैर स्क्रिप्ट के तो शोबिज़ चलता ही नहीं है, क्योंकि टीवी पे एक इतने बड़े चैनल पे इतनी चीज़ें लानी होती है तो वो बगैर स्क्रिप्ट के तो होगा नहीं। और स्क्रिप्टेड ऑडिशन था, स्क्रिप्टेड शो है। पहले भी मैं बोल रही थी और मैं अब भी बोलूँगी और मैं ये बोलती ही जाऊँगी कि कोई भी रियलिटी शो कोई भी चीज़ जो है वो बग़ैर स्क्रिप्ट के नहीं होती। और वो लोग बहुत बड़े जाहिल हैं और बहुत बड़े गवार हैं जिनको ये चीज़ नहीं पता कि स्क्रिप्ट के बगैर कोई चीज़ बनती ही नहीं है। यार मैंने तो एक वीडियो बनाई थी और जो मैंने चला दी, कंटेंट मैंने अपना अपलोड कर दिया। बाकी ये कि ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वो लोग जो कह रहे हैं कि मेरी शक्ल ऐसी है या मेरा मुंह ऐसा है या मुझे कौन फ़ोन करके बुलाएगा और मुझे क्यों वकार ज़का बुलाएगा, तो ये वीडियो जो है उनके मुंह पे मैंने मारी है। और उससे आगे तो इससे आगे तो खैर और कोई चीज़ है नहीं। तो ये जो है क्लियर होगी और आई होप कि वकार ज़का ने भी ये वीडियो देखी होगी और वो जवाब क्यों देगा यार, उसको भी पता है कि उसने जो भी किया है वो गलत किया है या सही किया है, ये उसका फ़ैसला है, मैं इसका कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। और बाकी ये कि ये लोग जो सोच रहे हैं कि मुझे बोल हाउस में जाना है या बोल हाउस में जाना है, तो यार बोल हाउस में नहीं जाना, बोल हाउस के ऑडिशन में सिर्फ गई थी। और सिर्फ जो सो सिंपल इज़ दैट कि वीडियो बनाने का जो मकसद था वो मेरा एक था कि भाई मैंने जो है वो मेरा एक कंटेंट था वो मैंने बनाया और मैंने वो अपलोड कर दिया। अब उससे जो है लोग मुझसे क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं, ये करें। मेरे पास
व्हाट्सएप वकार जका की भी, लेकिन मैं क्यों किसी को वकार जका के व्हाट्सएप या अपनी चैट या मैं और दूसरी चीज़ें शेयर करूं। बाकी एक अदद वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ, वो देख लेना, वो अप्रैल की मेरी बर्थडे थी उसकी वीडियो है वो। और उसके बाद आप लोग अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरा आप लोगों से ना पहले कोई ताल्लुक़ था ना आगे कोई होगा। और आप लोगों का तो काम ही यही है, बस कमेंट्स करो। और क्योंकि आप लोगों के हाथ में फारिग बटन है, दबाते जाओ, दैट्स इट। ठीक है, फिर वीडियो देखें आगे, और आगे जो है फिर अपने काम से काम रखें। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखो, शानी इंफॉर्मेटिव, वर्ल्ड इंफॉर्मेटिव, मल्टीपल पर्सनालिटी, और हनी बट, सैयद चौधरी, काशिफ, किस तरह के आप लोगों के कमेंट्स हैं यार। आप लोग, मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि वो सारा स्क्रिप्टेड था, और मैं इस चीज़ का प्रूफ इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ कि आप जैसे घटिया लोग, जो ये फजूल की जजमेंटल पर्सनालिटी है ना जिस तरह की आप लोगों की, मुझे तो प्रूफ है, तो मैं बात कर रही हूँ। आप लोगों के क्या पास प्रूफ है कि जो है मैं सस्ती चर्स पी के बैठी हुई हूँ और मैंने चरसे पी हुई हैं। तुम्हारी माँ बहनें चरसे पीती होंगी, जब भी तुम लोगों को पता है कि मैं चरस पीती हूँ, उनके साथ ही बैठ के पीती होंगी मैं। ये देखो, हद हो गई भाई। तूबा, ये देखो, अल्लाह, मैं तो भाई ये जो जिसने भी मुझे जो कमेंट किए है ना, अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है ना कोई इन कमेंट्स पढ़ के ना मैं कोई ट्रॉमेटाइज हुई हूँ ना, अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो मैं देख के हंस रही हूँ, और मैं कमेंट्स पढ़ के जो है ना मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि भाई कि क्या चीज़ है ये लोग भाई। वकार जका को जो बोल रही, उससे भी आपका भाई, तुम लोगों का वकार जका तुम लोगों का बाप है क्या? इतनी तुम लोगों को वकार जगह पे आग लग रही है। और ये देखो ज़रा, ये कमेंट चेक करें बस लोगों के। और मैंने जो है ना तुम जैसे घटिया लोगों को प्रूफ देना नहीं चाहिए। हिना अल्ताफ़ का कमेंट आया, चलो थैंक यू यार, किसी ने तो अप्रिशिएट किया। फैसल अकबर, कुछ लोग हैं जो कि ख़ानदानी है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं ना वो नॉन ख़ानदानी नहीं होते, जिनका बैकग्राउंड ही नहीं होता कोई ख़ानदान का, जिनकी माँ ने जो है वो 10 शादियाँ की हुई होती हैं, और फिर उन्होंने बच्चे पैदा करके जो है वो यूट्यूब पे छोड़े हुए होते हैं कि जो आके लोगों की पोस्ट पे, ये देखो, ये देख रहे हो, ये वकार जगह वाली ये पोस्ट, ये मैंने रिमूव की है कि ये देखो, आई डोंट थिंक, क्योंकि बिकॉज शी इज़ विद वकार जगह। देखो, ये वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं थोड़ी और तुम लोगों की मेंटालिटी देख लूँ ना, कि किस तरह के घटिया लोग जो है तुम लोग हो, और तुम लोग क्या क्या सोच सकते हो और क्या क्या बोल सकते हो। तो जी, ये है सारा हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है। वकार जका ने, मेरे पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया था कि वकार जका ने कहा था कि लोगों को मैं सी बनाऊंगा और लोग बनेंगे, तो वो ही बात आ गई कि मैंने तो एक वीडियो बना के डाली। भाई कमेंट्स देखो, ओए होए होए, मतलब कि कोई ख़ानदान ही नहीं है, कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। मतलब माँ ने जो है वो यही सिखाया है, उनका बाप जो है सारे दिन इनकी माँ को ये अल्फाज बोलता रहा है, और इनकी बहनों को जो है मोहल्ले के लड़के ये सब बातें बोलते रहे, जो उन्होंने अब सारी भड़ास जो है वो आके मेरे कमेंट्स में निकाली, मेरे कमेंट्स बॉक्स में। सो गाइस, कीप कमेंटिंग, बेशक नेगेटिव करो या पॉजिटिव करो, आई डोंट गिव अ शिट। मैं जो है सिर्फ तुम लोगों को ये देख रही हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह क्या घटिया ख़ानदान से तुम लोगों का ताल्लुक़ है, और क्या घटिया लोग हो तुम लोग। और तुम लोगों की माँ जो है वो तुम लोगों को पैदा करके पता नहीं कहाँ भाग गई, और बंदरों के हाथ में जो है डुगडुगी दे दी, जिन्होंने अपनी मार मार के ना लाल कर ली है। तो कैसे जाहिल लोग हैं यार, कमेंट्स देखो बस, ओ माय गॉड। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उफ उफ उफ, मतलब कि वो लड़कियां जिनका बंदा क्या बोले यार।
चलो खैर, निकलो अपना काम करो, भाड़ में जाओ। मेरी भला से तुम लोग, मेरी भला से तुम लोग कुछ भी मुझे बोलो, मुझे कोई चिपक थोड़ी जाएगा। और ना मैं तुम लोगों के कहने पे कोई ऐसी हो जाऊंगी, खुदा ना खास्ता। और प्रूफ, तुम लोग वीडियो ज़रूर देख रहे हो, तुम लोगों को प्रूफ ज़रूर दिखाओगे, घटिया लोगों, घटिया खानदान से ताल्लुक़ रखने वालों। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि जो मैंने कहा था ना, मेरी तो म्यूचुअल फ्रेंड है, उसने मुझे फेसबुक पे, उसने मुझे मतलब उसने मुझे बताया कि जो है ये देखिए ना आपकी कमेंट, ये मैं तूबा मंसूर से मेरी उसके ऑडिशन पे मैंने कमेंट किया था, तो उसने मुझे उस कमेंट बॉक्स सेक्शन में उसने मुझे कुछ बोला, तो मेरी उससे बहस शुरू हो गई थी। तो फिर इसने वो कमेंट देखा, तो इसने फिर मुझे बोला कि ये देखिए आप पढ़े, ये कमीनी ना लड़ा। मैंने उसे कहा वो पहले जानती नहीं थी उसे, यानी कि उसको वो ऑलरेडी जो है वो बोल हाउस में सेलेक्ट थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मैं भी बोल हाउस जाऊँगी। तो उसने जो है फिर ये कमेंट्स मेरे हुए, तो उसने कहा अच्छा छोड़ो, फिर ये सारी चीज़ें। तो ये जो है ना, इसने मुझे बताया था कि तूबा और राबेल जो है वो वकार जगह की बहुत अच्छी क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। क्लोज़ आप लोग समझ ही गए होंगे, जिस वजह से वो लोग, राबेल जो है वो शी इज़ स्टिल इन द शो, और पता नहीं वो कब तक होगी। और जिस तरह कॉन्फिडेंटली वो बोलती है कि मुझे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता और मुझे कोई बोल के दिखाए, तो उसका मतलब है कि वो जो पर्ची पर्ची करती है, तो वो बहुत बड़ी पर्ची से आई है ना, जो वो इतने आराम से बैठी हुई है। और देख लेना एंड तक भी वही रहेगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी गेमर है और बहुत बड़ी पर्ची लेके आई हुई है।